हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ में एक नई रेसिपी के साथ में। और आज हम बनाने लगे हैं, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ चिकन लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बनाने के लिए ना मैंने चिकन वाले भैया से बोलकर 1 kg लॉलीपॉप मंगवाया था स्पेशली, क्योंकि ना नॉर्मल जो चिकन मंगाते हैं ना उसके अंदर रहता नहीं है, 1-2 पीस ही रहते हैं, अलग से बोल के मंगवाने पड़ते हैं। तो आप भी इसी तरीके से ना ऐसे लॉलीपॉप वाले पीसेस मंगवा लें जिसकी ना हड्डी ऐसे निकली रहती है और ऊपर पूरा सा गोश्त रहता है, ऐसे वाले पीसेस आप मंगवा लें। तो बस इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपका चिकन अच्छे से साफ़ नहीं होना तो अच्छे से क्लीन कर ले। बाय चांस मतलब फिर भी ये साफ़ नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा विनेगर डाल के उसको क्लीन कर ले तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और कोई स्मेल भी नहीं रहती। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3-4 हरी मिर्ची मतलब एक साथ में पीस लिया था। तो ये बेसिकली हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट था ये। तो ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें कि धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून भर के, लाल मिर्ची पाउडर है 2 टेबलस्पून भर के, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है लाल मिर्ची, नमक के टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला है, और ये जो यहाँ पे रेड रेड कलर का दिख रहा है ना ये साइड में, ये है बारबेक्यू मसाला। मैं जब भी लॉलीपॉप वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं इसके अंदर ना ये चिकन का बारबेक्यू मसाला ही डालती हूँ। ज़्यादातर तो अक्सर मैं यही डालती हूँ, बट इन केस समटाइम्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं मिलता है, तो फिर मैं उस वक्त ना मैं चिकन का टिक्का मसाला डालती हूँ। तो ये दोनों मसाले मतलब ऐसे ना कि इससे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसे हम बाहर से नहीं लेकर आते लॉलीपॉप, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट इसको डालने की वजह से आता है। तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें ही डालती हूँ। बट इन केस अगर आप लोगों के आसपास अवेलेबल नहीं हो या आपके पास अवेलेबल नहीं हो और आप बनाना चाहते हो, तो आप ना चिकन का तंदूरी मसाला वगैरह, जैसे हम चिकन मसाला या तंदूरी मसाला वगैरह या लॉलीपॉप मसाला भी आता है, अगर आप वो डालकर बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ही टेस्ट आएगा, ख़राब तो नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है और मैंने इसके अंदर नींबू डाला था आधा, पर आधा नहीं, 1 नींबू पूरा डालना चाहिए, बट मेरे पास नींबू किस वक्त कमी थी और मुझे आगे नींबू ना पानी में भी लगने थे, मतलब लेमन वाटर बनाना था मुझे। तो यहाँ पर मेरे पास जो ना 2-2.5 नींबू पड़े थे, तो मुझे 2 नींबू तो पूरे बिल्कुल पानी के लिए चाहिए थे, तो मैंने ना इसके अंदर सिर्फ आधा नींबू डाल दिया जो मेरे पास में पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। बट जैसे 1 kg चिकन के लॉलीपॉप के पीसीस हैं तो उसके लिए आपको पूरा 1 नींबू उसके अंदर डालना है। तो खैर चलो उसको अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं, और उसको मैरिनेट करके ना करीबन आप 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें। अगर आपके पास में टाइम हो तो बिल्कुल छोड़ें, मतलब उससे क्या होगा ना, इसका सारे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छे से अंदर चला जाएगा और खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो अगर टाइम नहीं और आप साथ के साथ फ्राई करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हो, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं। बट लेकिन अगर रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं सारी चीज़ें लगाकर, और मैरिनेट करके इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। फिर 1 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यूजुअली तो क्या होता है ना, मैं इसको ना जब भी कभी बारबेक्यू वगैरह बनाती हूँ ना, मतलब बारबेक्यू कह रही हूँ बारबेक्यू मसाला डाला ना तो मेरे जहन में बारबेक्यू ही चल रहा है। जब भी कभी मैं लॉलीपॉप बनाती हूँ ना तो मैंने इसके साथ में एक स्लरी भी तैयार करती हूँ और स्लरी में डिप करके फिर इसको फ्राई कर रही होती हूँ। बट लेकिन ना वो उस तरीके से एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है ना, वो मेरे घर में कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। तो फिर ना मुझे अलग अलग तरीके से करनी, फिर मैं आधी करती हूँ कि आधी जैसे स्लरी वाली करती हूँ और आधी नॉर्मल कॉर्नफ्लावर वाली करती हूँ। तो लेकिन अब तो क्या रमज़ान है और अभी उस वक्त इफ्तारी के टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो ना मैंने ये सब झंझट नहीं पाला। मैंने कहा अभी ना ये सब नहीं करूँगी मैं कि आधे के लिए ऐसा और आधे के लिए वैसा, जैसा भी है नॉर्मल मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने इसको नॉर्मली कॉर्नफ्लावर लगा के जिस तरह मैं चिकन फ्राई करती हूँ तो मैंने इसको इसी तरीके से फ्राई किया। बट जैसे मैं बता रही थी ना अभी, तो मैं कॉर्नफ्लावर सेम अमाउंट में कॉर्नफ्लावर और मैदे का दोनों के अंदर पानी डाल के उसकी एक स्लरी टाइप बना लेती हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा ना रेड फूड कलर जो हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं लॉलीपॉप के ऊपर, वो उसके अंदर डाल के उसका थोड़ा सा एकदम बहुत पतला नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, थोड़ा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का स्लरी बना लेंगे। उसके अंदर ये पीसेस को डिप करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैं वो करती हूँ। बट लेकिन अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इस वक्त दोनों चीज़ें अलग अलग करने का, बांटने का, मतलब मैं आधी वैसे बनाऊँ और आधी ऐसे बनाऊँ। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर ऐड कर दिया, क्या क्या लॉलीपॉप के पीसेस के ऊपर। जैसे मैंने कॉर्नफ्लावर नॉर्मली जब मैं फ्राई वगैरह करती हूँ तो मैं लगाती हूँ उसी सेम अमाउंट का, मतलब जितना मेरे पास यहाँ पर 1 kg पीस 1 kg चिकन था, तो 1 kg चिकन के हिसाब से मैंने इसमें 4-5 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। तो बस आप भी ना सेम क्वांटिटी के हिसाब से आप मतलब कॉर्नफ्लावर आपको इतना डालना है कि ना जब आप मतलब इसको मिक्स करें ना अच्छे से तो आपके हाथ पे थोड़ा सा चिपका चिपका सा फील, मतलब जैसे चिपक रहा हो ऐसे होना चाहिए। नहीं तो ना क्या होता है मसाला भी अलग हो जाता है, सारा कॉर्नफ्लावर अलग हो जाता है, मतलब मसाला टिक ही नहीं पाता है अगर कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा भी कम रह जाता है तो मैं बोलूँगी आपको कम से कम 5-6 चम्मच ज़रूर डालना आप कॉर्नफ्लावर, अगर आप पूरा 1 kg को एक साथ ही कॉर्नफ्लावर लगा रहे हो तो। अगर आपकी क्वांटिटी 1 kg से ज़्यादा है तो फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको कॉर्नफ्लावर लगाना है,
तरीके से मैं आपको चिकन में मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर एक खट्टा लगाकर आप फिर उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो कॉर्नफ्लावर में से ना पानी छूटने लगता है और उससे क्या होता है सारा मसाला निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे आप थोड़ी थोड़ी जितना आपका एक टाइम में बर्तन में आ जाए उतने पे आप कॉर्नफ्लावर लगाना और फिर वो आप फ्राई करना, फिर बाकी पे बाद में लगाना, इस तरीके से। तो बस इस तरीके से पहले तेल को अच्छे से गर्म ज़रूर कर लेना, कच्चे तेल में नहीं डालना। और तेल को अच्छे से गर्म हो जाए तब आपकी पीसीस उठा के इसके अंदर डाल दे और बस इसको अच्छे से फ्राई कर ले जब तक ये पक जाए दोनों साइड से। और बस आपकी लॉलीपॉप बनकर तैयार है और बहुत टेस्टी लगती है। मतलब नॉर्मली चिकन जैसे हम फ्राई करते हैं ना, उससे मतलब वो भी अच्छा लगता है, जो चिकन हम फ्राई करते हैं उसका भी एक अपना अलग टेस्ट है, पर इसका भी अब बहुत अच्छा टेस्ट है और अच्छी भी लगती है खाने के लिए। मेरे घर में बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है, स्पेशली मेरे मोहम्मद को तो बहुत ही पसंद आती है। तो उससे जब भी कभी बनती है ना ये लॉलीपॉप वगैरह तो मोहम्मद के तो मज़े आ जाते हैं, मोहम्मद को बहुत पसंद आती है। मेरी बेटी आयशा इतनी ना वो करती है, आयशा एक्चुअली इतनी चूज़ी नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि मुझे फ़लानी चीज़ खानी, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना। आयशा का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट मोहम्मद को बहुत है माशाल्लाह से। मोहम्मद का टेस्ट मतलब बहुत अच्छा है और उसको ऐसा रहता है कि हाँ मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है और मतलब उसको उसकी डिमांड होती है, मतलब एक्चुअली सही बोला जाए तो उसकी डिमांड होती है कि मुझे ये खिलाना, मुझे ये बना कर दो या मुझे वो बना कर दो। बट मेरी बेटी आयशा की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती। आयशा मेरी बच्ची बहुत अच्छी है सच में, बिल्कुल भी उसको, हालांकि हम लोग फोर्स अभी ना जब से रमज़ान शुरू हुए ना, हम लोग उसको दस्तरखान पे जब बिठाते हैं हम उसको फोर्स कर करके कुछ कुछ खिला रहे होते कि ये खाओ बेटा, ये खाओ, तुम ये नहीं खाया, तुमने वो नहीं खाया। मोहम्मद को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोहम्मद को जो जो ट्राई, मतलब उसको ना जितनी भी चीज़ें दस्तर पे लगी होती है ना उसको सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, वो सब टेस्ट करता है, फिर उसमें से जो उसको बेटर लगती है, जो अच्छी लगती है वो खाता है। बट आयशा नहीं करती ऐसा। आयशा को हम लोग एक दो चीज़ बहुत ज़बरदस्ती करके हम कह रहे होते कि खा ले, वो नहीं खाती। एक तो तभी स्कूल से भी आई होती तो उसका और भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता है कुछ खाने का। तो बस आयशा का नहीं है, बस मोहम्मद माशाल्लाह से अच्छे से खा लेता है। तो बस ये देखिए हमारी लॉलीपॉप बन के फ्राई तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी सच में। आप बनाना ज़रूर और मुझे बताना आपको मेरी लॉलीपॉप की, चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी कैसी लगी। हमारे यहाँ पर ना आसपास में मिलती है कई जगह, मतलब यहाँ पर हमारे आसपास तो खैर खाने का इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब पर ही ना यहाँ पर मिलती है। बट बाहर इतनी महंगी भी मिलती है और सही में जो घर में बनती है ना उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बाहर वाली से तो बहुत बेटर आता है। तो इसलिए ना आप घर में बनाना और बताना मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी चिकन लॉलीपॉप की। तो जी बस अभी हम निकल पड़े हैं रात के 1:15 1 बज रहा था शायद, 1 बजे या 1:15 मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, पता नहीं, देखो अब देखेंगे कितना बज रहा है। ये देखते हैं अभी हम यहाँ पर कितना बज रहा है। हाँ 1:15 बज रहा है। ये रात के 1:15 की बात थी। हम लोग जा रहे थे, मतलब हम लोग उतरे थे, पहले तो हम लोग नीचे उतरे थे, तारिक जा रहे थे अपनी बाइक में ना पेट्रोल फिल कराने के लिए। तो वो कहने लगे चलो अच्छा एक काम करते सारे चलते हैं और थोड़ा सा ना एक चक्कर लगा कर आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो बस हम सारे उतर गए और ना हम चले गए पेट्रोल फिल कराने के लिए, पेट्रोल पम्प जा रहे थे। क्योंकि वो जब भी कभी पेट्रोल फिल कराने जाते हैं ना तो वो हमेशा रात में ही जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना उधर की जिधर हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप है ना वहाँ पर बहुत रश हो रहा होता है। तो वो हमेशा ही ना अपनी बाइक में जब भी कभी पेट्रोल डलाते हैं तो ना रात में ही डलाते हैं। तो हमेशा वो अक्सर अकेले ही जाते हैं या उनके फ्रेंड के साथ में जाते हैं। बट लेकिन आज ना वो कह लेंगे चलो सारे चलते हैं, हम सब चलेंगे। तो बस हम सब उतर गए थे नीचे और हम सब जाने लग रहे थे बाहर पेट्रोल भरवाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है एक चक्कर हो जाएगा बच्चों, एक्चुअली सच बोलो ना तो मुझे बच्चों के साथ में नहीं जाना था। मैंने बोला था सिर्फ हम दोनों चलेंगे, बट बच्चे हम दोनों को अकेले जाने देते कहाँ, अगर स्पेशली जब ये उठे हो तो जब तो बिल्कुल भी नहीं। आयशा तो खैर नहीं बोलती, सच बोलूँ ना, जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा, आयशा सच में कुछ नहीं, ज़रा सी भी ज़िद नहीं करती, किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलती ना। वो कहती कि नहीं मुझे चलना ही है, मुझे जाना ही है, आयशा नहीं बोलती। बट मोहम्मद पीछा नहीं छोड़ता, मोहम्मद को तो फिर चाहिए ही चाहिए कि हमें, मुझे भी लेकर चलो। तो फिर जाहिर सी बात है जब मोहम्मद चलेगा तो फिर आयशा को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो फिर मैं सुबह से हम फिर सारे निकल गए। तो बस हम यहाँ पर निकल गए थे और ये देखिए 1 बजे भी हमारे यहाँ पर कितनी रौनक लगी हुई है सच में। अब रमज़ान तो खैर बहुत ही रौनक होती है सच में, सहरी तक इतना अच्छा माहौल रहता है, सब लोग बाहर सड़कों पर दिखाई देते हैं, सच में बहुत अच्छा रहता है। फिलहाल ना मैं सोच रही हूँ कि ना रमज़ान में ना एक व्लॉग मोहम्मद अली रोड का ही बनाना चाहिए, बॉम्बे जाकर ना, सच में सभी बना रहे होते हैं। और वैसे भी मतलब ना वहाँ का मतलब एक्चुअली दिखाने की चीज़ तो वहाँ पर है, मोहम्मद अली रोड जो दिखाना है ना रात के टाइम पर जो दिखाना है वो मोहम्मद अली रोड दिखाना चाहिए सच में। वहाँ पर शॉपिंग, वहाँ का खाना पीना सब कुछ, बट वहाँ पर इतना रश होता है ना, इतना रश होता है, बस वो सोच के मेरे सर में दर्द होता है और बस यही सोच के मैं नहीं जा पा रही। बट लेकिन सीरियसली मेरा इरादा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रमज़ान का एक व्लॉग आपको मोहम्मद अली रोड के टूर का भी दूँ इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं जा सकूँ। और वो यहाँ से, मेरे यहाँ से थोड़ा सा दूर भी है ना, तो फिर मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी, बच्चों को लेकर जाऊँगी। मतलब बच्चों के साथ में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सच में वहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और मतलब वहाँ पर जाना मतलब इशा के बाद में निकल कर जाओ तो फिर सहरी तक ही आना होएगा, पूरी रात वहीं जाने वाली है। तो मतलब बच्चों को लेकर मैं इतने लंबे टाइम तक रुक सकती हूँ नहीं रुक सकती हूँ, मतलब मुझे मोहम्मद की वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद ना ज़्यादा टाइम तक ऐसे बाहर रुक नहीं पाता। उस दिन हम लोग मतलब ये मैं आपको एक दूसरे जो नेक्स्ट व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह, मैं अपनी वो शॉपिंग का व्लॉग शेयर करूँगी। हम लोग शॉपिंग करने गए थे ईद के लिए, तो उस दिन मोहम्मद ने हमें बहुत तंग किया, बहुत तंग किया सच में। हम लेकर तो चले गए इसको, क्योंकि इसके कपड़े वगैरह लेने थे, इसका साइज़ वगैरह देखना था, बट लेकिन इसने वहाँ पर इतना तंग किया, ये हर थोड़ी देर बाद चलो घर चलो, हर घर चलो घर चलो, इसने ये ज़िद लगा रखी थी। तो सच में बस मैं यही सोच कर थोड़ा सा सोच में पड़ी हुई हूँ कि मैं इसको लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ, और इतनी टाइम के लिए मैं इसको घर में छोड़कर भी नहीं जा सकती। मेरा बिल्कुल मन नहीं मानता कि मैं इतनी देर के लिए घर में छोड़ के चली जाऊँ, मतलब बच्चों को। तो बस यही इसी कश्मकश में हूँ, बट लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपको वहाँ का टूर दे सकूँ। मतलब मोहम्मद अली रोड का सच में इतना ज़बरदस्त माहौल रहता है वहाँ का, रमज़ान में इतना मज़ा आता है, मतलब लेकिन बस भीड़ बहुत होती है। हालांकि इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग होती है वहाँ पर मोहम्मद अली रोड पर, और खाना तो एक से एक, सहरी हो कुछ भी हो, सब कुछ एक से एक, सब कुछ वहाँ बहुत मज़ेदार, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया, एक नंबर चीज़ है। जो लोग मुंबई से होंगे वो तो बिल्कुल जानते होंगे डेफिनेटली, और वो जाते भी होंगे। मतलब यहाँ पर मुंबई का कोई, मेरे ख्याल से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो रमज़ान में मोहम्मद अली रोड ना जाए रात के वक्त में, मतलब स्पेशली। तो मुंबई वाले तो खैर बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट जो लोग मुझे मुंबई से बाहर से देख रहे होंगे तो वो लोग भी जान जाएंगे। इन केस अगर मैं नहीं शेयर कर पाई आप लोगों को मोहम्मद अली रोड के व्लॉग्स, तो आप ना नेट पे डालकर देख लेना कि रमज़ान में मोहम्मद अली रोड के क्या हाल रहते हैं। सच में बहुत मज़ेदार माहौल रहता है, सच में मज़ा आ जाता है। और ये रहे हमारा जे जलेबी, इस पे से हमने जाते वक्त हमने यहाँ से रसगुल्ले लिए थे। वही है ना, मैंने जैसे आपसे अभी कुछ दिन पहले भी कहा था ना, जैसे कि जो चीज़ नसीब में होती, जिस पे आपका नाम लिखा होता है, वो आपके पास में कैसे भी करके पहुँच ही जाती है। तो हम निकले तो यहाँ से, तो देखो हम पेट्रोल डलवाने के लिए निकले थे, बट लेकिन फिर आते वक्त ना मोहम्मद कहने लगा अब्बा मुझे ना बर्गर खाना है। तो फिर इसके लिए बर्गर लिए गए। फिर बर्गर के बिल्कुल मतलब जहाँ से हमने बर्गर लिए थे उसके बिल्कुल सामने ही है ये जे जलेबी वाला। तो फिर इसके अब्बू कहने लगे, मतलब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ना एक काम करते, थोड़े से रसगुल्ले भी ले लेते, गरम गरम वो बना रहा था तो खुशबू से मन ललचा गया हमारा। तो फिर हमने रसगुल्ले भी लिए और बर्गर भी लिए। हम गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए, तो हमने लेकिन पेट्रोल भी भरवा लिया। फिर उसके बाद में हमने आते हुए बर्गर भी ले लिए और हमने रसगुल्ले भी ले लिए। तो इस तरीके से यही है वो कि जहाँ जिस रिस्क पे आपका नाम लिखा होगा ना, चाहे वो आप चाहो या ना चाहो, आप तक वो पहुँच ही जाता है या आप उस तक पहुँच जाते हो। तो इसलिए हर चीज़ ना तयशुदा होती है, अल्लाह ताला ने जैसे लिख दी होती है वो वैसी ही होती है। और सीरियसली जहाँ से हमने बर्गर लिए ना, मुझे यहाँ पर इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक कभी इसके यहाँ से बर्गर खाए नहीं है, कभी नहीं खाए। हम लोग हमेशा आते जाते निकलते हुए देखते थे इंशाल्लाह, लेकिन मैं अब की बार जब मैंने खाया ना तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने बोला अब खाएंगे इसके यहाँ से। तो इंशाल्लाह अब की बार जब जाऊँगी ना तो पूरा व्लॉग दिखाऊंगी आपको हमने कहाँ से खाए थे। तो वाकई में बहुत मज़ेदार लगे। तो फिर मैं यही सोच रही थी, मतलब हम लोग रसगुल्ले वगैरह तो हम लोग लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी के सामने है वो जे जलेबी वाला, वहीं से लेकर आते हैं हम तो, लेकिन उसके सामने बिल्कुल बर्गर वाला, बट लेकिन हमने कभी खाए नहीं वहाँ से। लेकिन फिर अब खाने के बाद में एहसास हुआ कि यार अच्छे टेस्टी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खा नहीं सकते। और वाकई में बहुत मज़ेदार बर्गर थे, चिकन वाले तो बहुत मज़े के थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब की बार हम लेकर आएंगे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ना, मतलब कैसे चीज़ें अल्लाह ताला ने जैसे लिख दी होती है वो वैसे होती है। अब हमारे नसीब में वो रिस्क था तो हम ना चाहते, मतलब हमारा जाने का कोई प्लान था ही नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड जाने वाले थे पेट्रोल डलाने के लिए, बट फिर वो कहने लगे चलो सब चलते हैं, हम सब चले गए। फिर बाद में वहाँ आते वक्त मोहम्मद ने फरमाइश कर दी, तो इस वजह से हमने वो ले लिया। तो बस यही था कि ना वो नसीब में था, हमारे अल्लाह मियां ने हमारा नाम लिखा था उस रिस्क पे, था हमारे लिए वो पहुँच गया। तो बस हम यहाँ से अब सब कुछ ले चुके थे और हम वापस जा रहे थे। और देखिए यहाँ पर जगह जगह ना हमारे यहाँ पर क्या, मतलब मुंबई में जगह जगह वैसे ऐसा होता है, हर थोड़े थोड़े स्पॉट के बाद में ना रमज़ान का टाइम टेबल लगाया होता है, मतलब इफ्तारी का और सहरी वगैरह का ना, हर थोड़े टाइम के बाद में, ताकि ना जो लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं या लोग जो ऑफिस वगैरह आते जाते, ताकि वो लोग ना अपना टाइम देख के रोज़ा वगैरह खोले। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, और पीछे भी 2-3 जगह चले गए थे, मैंने बताना भूल गई मैं आप लोगों को। तो ना ये यहाँ पर हर थोड़े थोड़े स्पॉट के बाद में लगे होते हैं, बड़े बड़े लगा के रखते हैं, ताकि ना लोग अच्छे से आसानी से ना अपना टाइमिंग देखकर अपना मैनेज करके और अपना इफ्तार वगैरह खोल ले, या सहरी वगैरह का जो टाइमिंग है वो देख ले। क्योंकि ज़्यादातर सब लोग काम काज वाले होते हैं सब। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, कितना बड़ा लगा हुआ है। तो ज़्यादातर सब लोग काम वाले होते हैं ना, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है। ऑफिस वगैरह ज़्यादातर ऑफिस तो उसी टाइम पर छुट रहे होते हैं जिस टाइम पर इफ्तारी का टाइम होता है। तो इसलिए जगह जगह ये यहाँ पर इस तरीके के ना
पोस्टर्स बैनर्स वगैरह लगे होते ताकि ना इफ्तारी कर सके इंसान अपना देखकर अपने टाइमिंग के हिसाब से, और सहरी वगैरह मतलब जगह जगह लगे होते। तो इस तरीके की ना यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं, सच में वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है ये रमज़ान के। और ये देखिए जिम, ये जो जिम है ना 24/7 वाला जिम है। यहाँ पर उस पूरी रात पूरा दिन खुला रहता है, और सच में इसमें रात में भी इतने लोग आते हैं। लोग मतलब इसमें लेडीज़ आती है रात के टाइम पर, इतनी आती मतलब 2-4 तो हमारे बिल्कुल घर के सामने से बिल्डिंग जो है ना सामने दिखती है, उसमें से जाती है रात के टाइम पर। मैं सोचती हूँ रात के टाइम पर वर्कआउट करके इनको क्या मिलता है, मतलब जिस टाइम में इन लोग वर्कआउट करते हैं मुझे नहीं लगता कि उस टाइम के वर्कआउट का कोई फ़ायदा होता होगा। सीरियसली वर्कआउट ऐसा थोड़ा कि दिन में किसी भी टाइम पे कर लो या रात में कभी भी कर लो, वर्कआउट करने का भी कोई एक टाइमिंग होता है। अब पता नहीं इन लोग कैसे करते हैं नहीं करते, अल्लाह जाने। तो देखिए 2 बज गए थे, देखिए हम लोगों को आते आते हम लोग 1:15 बजे गए थे और 2 बज गए थे हम लोगों को। पूरा पौना घंटे के करीब हम लोग बाहर रहे और अब हम आ रहे थे घर की तरफ, और हम घर पहुंच चुके थे। तो आज तो मेरे साथ में यहाँ पर कोई और भी बैठा है। कौन बैठा है मेरे साथ में आज? थोड़ा सा जोर से बोले, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। मोहम्मद बैठा है आज मम्मी के साथ में एडिटिंग कराने के लिए। तुमने बर्गर खाया था? कैसा लगा था तुम्हारे को बर्गर? अच्छा। सच में? सच में। फिर से खाना है तुम्हारे को? कब खाना है? कल रात में खाना है। अच्छा, जब से बर्गर खाया है ना इसने उस दिन रात में, तो तब से ना जैसे रोज़ रात में रात होती है ना, तो रात होती ही अपने अब्बा से बहुत सीक्रेटली, जैसे बहुत कुछ सीक्रेट शेयर कर रहा हो, उनके पास में जाएगा, उनके कान पड़ेगा, बोलेगा अब्बा चलो ना आज रात में फिर से हम बर्गर खाएंगे और रसगुल्ले खाएंगे हैं। और बर्गर मतलब इसका बर्गर खाली बर्गर नहीं होता, बर्गर के साथ में उसको पिज़्ज़ा ज़रूर ऐड करा था। अब्बा बर्गर पिज़्ज़ा खाना है मुझे। और मतलब उसको पिज़्ज़ा खाना वहाँ पर मैं मतलब उसके बात का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि उसको पिज़्ज़ा भी खाना है, बस उसका एक वो ना कलाम बन चुका है कि ना बर्गर के साथ में उसको पिज़्ज़ा लाजमी लगाना है। तो वो हमेशा यूँ करेगा अब्बा मुझे बर्गर और पिज़्ज़ा खाना, मुझे बर्गर पिज़्ज़ा खाना है। तो जब हम ये बर्गर लेने लगे ना वहाँ से, तो जब भी ऐसे ही कह रहा था अब्बा मुझे बर्गर पिज़्ज़ा खाना, तो हमने कहा पिज़्ज़ा भी लेना है? तो कह रहा है अरे नहीं बस मुझे बर्गर पिज़्ज़ा खाना है। हमको समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहा है, पर फिर कह रहा, हमने कहा चलो बर्गर लो, ये पिज़्ज़ा वगैरह मत लो, ज़्यादा हो जाएगा रात का टाइम में, खा पी के इन लोग को ऐसे सो जाएंगे तो फिर पता नहीं वो डाइजेस्ट भी होगा या नहीं होएगा। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा किसी और दिन लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए आप बर्गर लो खाली, और ये रसगुल्ले वगैरह ले लो और चलो बस। वाकई में इतने मज़ेदार बर्गर थे, टेस्टी थे सच में। और ये रसगुल्ले का तो खैर कोई जवाब ही नहीं। क्या बोल रहे हो? और मेरा पेट भी रसगुल्ले से भर जाएगा और बर्गर से भी। कितना खुश हो रहा है वो अभी भी बर्गर देखकर। तो हमने ना यहाँ पर 2 चिकन बर्गर लिए थे और 2 वेज बर्गर लिए थे, और ये हमने लिए थे इस हिसाब से कि मतलब वैसे तो बच्चों ने कहा था कि लोग चिकन बर्गर ही खाएंगे, बट इनके कोई भरोसे नहीं होते, लोग खाते हैं नहीं खाते हैं। फिर मैं कभी इन लोगों को अच्छा ना लगे तो इसलिए 2 वो ले लेते हैं, 2 चिकन वाले ले लेते हैं। अगर इनकेस किसी को एक्सचेंज करना रहा तो एक्सचेंज कर लेंगे, और टेस्ट भी करके देखेंगे तो चिकन वाला बेटर है या वेज वाला। बट वेज वाला तो सीरियसली मुझे बहुत ही टेस्टी लगा सच में, क्योंकि हमने दोनों ने वेज ही खाया था, चिकन वाला बच्चों ने खाए थे। लेकिन टेस्ट किया था मैंने मोहम्मद के चिकन वाले में से, अच्छा था चिकन वाला भी, ऐसा नहीं कि बेकार था, बहुत अच्छा था वो भी। बट वेज वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगा, मतलब जो हम लोग मैकडी वगैरह से इधर उधर से खाते ना, उससे तो बहुत बेटर लगा मुझे सीरियसली। तो मतलब अच्छा, दोनों के बर्गर चिकन के भी और वेज वाले भी, दोनों के दोनों ही बहुत मज़ेदार थे, सही थे, अच्छा लगा मुझे। तो बस यहाँ पर बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद में उन्हें डांट डपट करके सुलाया, क्योंकि बिना डांट डपट करे ये लोग सोते ही नहीं है। मतलब जब से अभी रमज़ान चले ना, तो हम लोगों को सोने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब हम लोग नॉर्मली 3 भी बज जाते हैं और 4 बजे उठना भी होता है। बट लेकिन सोना भी ज़रूरी होता है। सोना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि मुझे तहज्जुद पढ़नी होती है, बिना सोए तहज्जुद नहीं पढ़ी जा सकती, आप फिर आपकी नफलें कहला जाएंगी। तो फिर मुझे ये रहता है कि मैं सोऊं ज़रूर, चाहे 5-10 मिनट के लिए सोऊं, पर सोऊं ज़रूर। तो मुझे अक्सर रोज़ाना ही 3 साढ़े 3 तो हर हाल में बजते हैं। पहले तो यही कि ना बच्चे नहीं सो रहे होते, मस्ती इतना कर रहे होते, फिर बाकी मुझे सहरी वगैरह के लिए थोड़ा सा काम वगैरह करना होता है, थोड़े से कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रही होती हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो जब तक अगर हम नहीं लेटते तो बच्चे भी नहीं लेटते, तो इनका ऐसा रहता है कि नहीं आप लोग सोओगे तभी हम सोएंगे, तो ना इस चक्कर में ये लोग सो ही नहीं पाते। और फिर मैं इनको डांट डपट करके सुलाती हूँ। और अक्सर ऐसे ही होता है कि ना बिना जिद मतलब बिना डांट खाए ना दोनों के दोनों सोते नहीं। मतलब आयशा तो लेट जाती है खैर, पर मोहम्मद लेटता नहीं है। उसको ये रहता है कि नहीं मैं लेटूँ उसके साथ में तभी वो सोएगा, और मैं लेटती नहीं, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊँगी तो मैं फ़ौरन ही सो जाऊँगी। और मेरा ये रहता है कि ना मैं एक आध सिपारा ना रात के पहर में, मतलब वो जो रात का पहर होता है जो रमज़ान में जिसकी फजीलत है, जो रात में भी इबादत की जो फजीलत है, तो मुझे रहता है कि मैं रात के किसी एक पहर में भी मतलब मैं कुरान शरीफ पढ़ सकूँ या नफल वगैरह पढ़ सकूँ। तो मैं कोशिश में रहती हूँ कि मतलब मैं उस टाइम पे थोड़ी सी इबादत कर सकूँ, क्योंकि नफल तो मैं तहज्जुद की पढ़ने वाली होती हूँ, तो इसलिए मैं नफिल नहीं पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ मुझे पढ़ना होता है।
तो बस उस चक्कर में ना मैं सोना नहीं चाहती, बट अगर मैं इसके साथ में लेट जाऊँ तो मुझे सच में 2 मिनट में नींद आ जाएगी। मुझे नींद के मामले में ना मेरी नींद बहुत ज़्यादा ऐसी है, मैं जैसे लेटूँगी मुझे फ़ौरन नींद आ जाती है। तो इस वजह से मैं लेटती नहीं, तो बट वो लड़का भी सोता नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत डाँट कर उसको सुलाना पड़ता है। तो और बस फिर रोने जैसा मुँह बना के फिर खैर लेकिन सो जाता है। तो बस यही आजकल का रूटीन हुआ हुआ है। रमज़ान में ज़्यादातर तो यही होता है ना। और मुझे सच में ना मैं रमज़ान में तहज्जुद बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। नॉर्मली वैसे मैं पिछले काफ़ी टाइम से मैं फ़ॉलो कर रही थी तहज्जुद पढ़ना, पर मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो फिर ज़िंदगी में कभी हम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर रमज़ान में पाबंदी नहीं हो सकती, रमज़ान में तो यूजुअली हर कोई मतलब हर इंसान पढ़ सकता है, पढ़ लेता है, बहुत आसानी होती है पढ़ने के लिए भी, उठने के लिए भी। तो अगर रमज़ान में भी नहीं पढ़ सकते तो फिर हम कभी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए ना मैंने पूरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ी बहुत देर सो भी जाऊँ, फिर मैं उठकर तहज्जुद ज़रूर पढूँ। बिना तहज्जुद भले चाहे मैं थोड़ा सा सहरी के लिए थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ कई दफ़ा, बट लेकिन मैं तहज्जुद ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे वो 4 रकात हो, 6 रकात हो, जितनी भी पढ़ती ज़रूर हूँ। और फिर दुआ ज़रूर मांगती हूँ, पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर मांगा करें, तो इसलिए दुआ ज़रूर मांगती हूँ। तो इसलिए ना मेरा आजकल का रूटीन यही हुआ है। तो चलिए इसी के साथ में इस व्लॉग को यहाँ पे कर देती हूँ एंड। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में अपनी शॉपिंग वाला करने वाली हूँ, शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा हुआ ना पहले, मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट करी पर शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे जल्दी से शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।